6 जून 2020 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को 37 साल हो जाएंगे। साल 1984 में भारतीय सेना ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के अंदर खालिस्तानी अलगाववादियों को हटाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। इस ऑपरेशन की पूरी कहानी राजनीतिक अवसरवादी जनरल सिंह भिंडरावाले के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे सिर्फ इसलिए मारना पड़ा क्योंकि उसने भारत की संप्रभुता के खिलाफ हथियार उठा लिए थे और फिर सब कुछ खत्म करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है बताएंगे पूरी तस्दीक से। वो साल था 1984 और उसी साल जनरल सिंह भिंडरावाले ने सिखों के पवित्रम मंदिर स्वर्ण मंदिर में ऐसी साजिश रची जिसे पूरा भारत हिल गया। 1984 से पहले अमृतसर का स्वर्ण मंदिर धर्म, आस्था और एक पवित्र स्थान हुआ करता था। हालांकि यह जगह आज भी उतनी ही पवित्र है, लेकिन 37 साल पहले भिंडरावाले ने इसे खून से रंग दिया था। भिंडरावाले ने यहाँ वही काम किया जो 18वीं सदी में अहमद शाह अब्दावली ने किया था। 1762 में अब्दावली ने स्वर्ण मंदिर के पवित्र सरोवर को जानवरों के खून और अंतड़ियों से भर दिया, लेकिन करोड़ों सिखों ने अपनी जान की बाजी लगाकर मंदिर की गरिमा को बरकरार रखा। हालांकि इस धार्मिक स्थल पर किसी शख्स, संस्था या ट्रस्ट ने अधिकार नहीं जताया। वो इसे पवित्र स्थल मानते थे, लेकिन भिंडरावाले ने 1984 में सब कुछ बदल कर रख दिया। भिंडरावाले के लिए कोई नियम नहीं था, नैतिकता मायने नहीं रखती थी। वो खालिस्तान की मांग के लिए स्वर्ण मंदिर की भेंट चढ़ाने के लिए भी तैयार था। कोई सिख अगर उसके खिलाफ आवाज उठाता तो उसे मार दिया जाता। साल 1983 में भिंडरावाले के विरोधी बब्बर खालसा टेररिस्टों ने जब उसे स्वर्ण मंदिर के गुरु नानक निवास से बाहर कर दिया तो उसने अकाल तख्त पर अपना दरबार लगाना शुरू कर दिया। यहाँ उसके साथ सैकड़ों की संख्या में बंदूकधारी रहते थे। अकाल तख्त वो जगह थी जहाँ किसी भी धार्मिक नेता या गुरुओं को भी रहने की इजाजत नहीं थी। इसके बावजूद भिंडरावाले ने यहाँ अपना अड्डा बना लिया था। किसी भी सिख व्यक्ति के लिए गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर खड़े होना पाप था, लेकिन भिंडरावाले की महत्वाकांक्षाओं ने उससे ये पाप करवा दिया। उसने गुरु ग्रंथ साहिब को स्वर्ण मंदिर के ग्राउंड फ्लोर में रखा, जबकि खुद ऊपरी तल पर रहता था। भिंडरावाले के इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हालांकि कुछ लोग थे जो आस्था में चोट बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनमें से एक अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी प्रताप सिंह। उस समय उनकी उम्र 80 साल के आसपास थी, जो सिखों के एक उच्च सम्मानित आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी थे। उन्होंने सिख पवित्र मंदिर के अंदर अकाल तख्त पर कब्जा करने और हथियारों का स्टॉक करने के लिए भिंडरावाले की खुलकर आलोचना की, लेकिन ताली चौक पर उनके घर पर भिंडरावाले के समर्थक ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। भिंडरावाले ने अकाल तख्त पर सिर्फ कब्जा ही नहीं किया, बल्कि उसने इसे यातना और कसाई घर में बदल दिया। जब भिंडरावाले के खास आदमी सुरेंद्र सिंह सोढ़ी की हत्या कर दी गई तो उसने अपने साथियों से साजिशकर्ता का पता लगवाकर उसे अकाल तख्त बुलवाया और उसकी गला काटकर हत्या कर दी। यही नहीं, सोढ़ी की हत्या में शामिल बलजीत कौर नाम की एक महिला साजिशकर्ता को काफी यातनाएं दी गईं। उसके स्तनों को काट दिया गया और फिर अकाल तख्त के भीतर ही उसकी हत्या कर दी गई। तीसरे साथी सुरेंद्र सिंह चिंदा की हत्या कर उसके शव को बैग में रखकर बाहर फेंक दिया गया। सभी साजिशकर्ताओं की हत्या के बाद भिंडरावाले ने मंदिर की दीवारों पर शेखी बगाड़ते हुए कहा था, 24 घंटों के भीतर हमने हत्यारों और उनके 2 सहयोगियों को खत्म कर दिया। ये सिर्फ एक शुरुआत थी। स्वर्ण मंदिर के बाहर नालों में न जाने कितने कटे हुए शव दिखाई दे रहे थे। ये सब भिंडरावाले की क्रूरता का सबूत था। 1981 से 1983 के बीच भिंडरावाले के समर्थकों ने 100 से अधिक नागरिकों को मार डाला। जनवरी 1984 और 3 जून 1984 के बीच पंजाब भर में इन आतंकवादियों द्वारा 298 अन्य लोगों की हत्याएं की गईं। भिंडरावाले ने जिन लोगों को मारा उनमें से कुछ नामी गिरामी लोग भी थे। इनमें से निरंकारी संप्रदाय के प्रमुख बाबा गुरबचन सिंह, लाला जगत नारायण दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष SS मनचंदा, कांग्रेस के सदस्य प्रोफेसर वीएन तिवारी, हरवंश लाल खन्ना, बीजेपी से विधानसभा सदस्य, पुलिस उप महानिरीक्षक, कई सारे ऐसे लोग थे जो भिंडरावाले का शिकार हुए। इन सब की मंदिर परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भिंडरावाले का अत्याचार यही नहीं खत्म होता, उसने मार काट के अलावा जबरन वसूली, लोगों को डराना धमकाना भी जारी रखा। इस धोखेबाज ने 10वें गुरु गोविंद सिंह के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी होने का ढोंग भी किया था, जो हर समय अपने हाथ में एक स्टील का तीर लेकर चलते थे। अपने कई अत्याचारों और अपराधों के कार्यों के माध्यम से भिंडरावाले ने सिख गुरुओं द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन किया और सिख विश्वास को बदनाम कर दिया। हालांकि इस अपराधी का अंत ऑपरेशन ब्लू स्टार के चलते हुआ। 6 जून को भारतीय सेना ने भिंडरावाले को स्वर्ण मंदिर में ही मौत के घाट उतारकर लोगों को उसकी क्रूरता से आज़ादी दिलाई थी। दोस्तों, खबरें कैसी लगी आपको, आप ज़रूर बताइएगा। आप देखते रहिए लोकल वोकल न्यूज़। साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। आपका धन्यवाद।